अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। खूबसूरत और प्यारी यहाँ पे जो मेरी बन रही है, इसको आज सेट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस गर्मी में भी ये प्लांट माशाल्लाह कितना अच्छा चल रहा है। और मेरे पास इसकी कटिंग भी ग्रो हो रही हैं और इसकी जो है वो टोपियारीज भी बहुत अच्छे से चल रही हैं। और फुल डे की ये सनलाइट पे इसको रखना है या फिर इसको इंडोर रखना है, पूरी मुकम्मल तफसील आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगी, तो कहीं नहीं जाना, स्टे विद मी। तो जनाब ये देखें, यहाँ पे ये प्लास्टिक बोतल में ये मेरा पौधा लगा हुआ है और देखें कितना खूबसूरत ये चल रहा है। और इसका ज़रा ट्रंक देखें आप कि इसका ट्रंक कितना ज़्यादा मोटा हो चुका है। और यहाँ पे इसके थोड़ी जड़ी बूटियाँ भी उग रही हैं, तो इनको निकाल देते हैं क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। मल्चिंग के लिए भी मैं सब्ज़ियों के छिलके डालती हूँ। हाँ, अगर आप सब्ज़ियों के छिलके वगैरह ना डालें या मल्चिंग किसी और चीज़ से ना करें तो फिर इन जड़ी बूटियों को आप गर्मियों में ना निकालें। तो ये मेरे जो पौधे हैं ये पूरे दिन की जो है धूप उसमें पड़े हुए, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पड़े हैं। इस जगह पे ये मैंने रखे होते हैं। यहाँ पे ये देखें बॉटल प्लांटर में भी चल रहा है और वैसे मिट्टी के गमलों में भी लगा हुआ है। जो छोटे प्लास्टिक वाले नर्सरी साइज़ पॉट होता है इतना, इनमें भी लगे हुए हैं। तो इनको तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ और कैसे रखना है। फिर बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने इस साइज़ में लगाए हुए हैं जेड प्लांट या कोई भी प्लांट, तो इतनी गर्मी में आपने उनको उठाना है और मिट्टी वाले गमलों के अंदर इस तरीके से रख देना है, ताकि यहाँ मिट्टी जो है वो प्लास्टिक की वजह से हीट अप ज़्यादा होगी और प्लांट्स की जड़ें जो हैं वो डेड हो जाएंगी। अगर मिट्टी के गमले में लगा हुआ है तो तब भी आप उनकी केयर करेंगे, थोड़ा लंटर के से ऊपर उनको रखेंगे। नीचे चाहे आप कोई लकड़ी की फटियाँ रख दें, आम वगैरह की पेटियाँ जो होती हैं ना, उनकी आप फटियाँ रख सकते हैं ताकि इनको जो है ना वो प्लांट्स को धूप से बचाया जा सके। तो चलें बात करते हैं इस प्लांट्स की। ये गर्मियों में अच्छा चलता है ये प्लांट, सर्दियों में थोड़ी इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, लेकिन गर्मियों में ये प्लांट जो है वो अच्छा चलता है। तो मैंने इसको हर तरह के पॉट में लगा के देखा है और हर तरह के पॉट में ये अच्छा ही चलता है। यहाँ देखें, ये मेरी टोपियारी तकरीबन ये 1 साल से मैं बना रही हूँ। इसके नीचे अंदर वाली साइड में गमला रखा हुआ है उल्टा करके, और उसके बाहर मैं ये टहनियाँ इस तरीके से लपेटती जा रही हूँ धागे की मदद से। काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और जब भी इसका कोई काम करती हूँ तो मैं इनको वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाती हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। जैसे ही प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है, ये कीड़ा जो इसको मिली बग कहते हैं ये भी आ जाता है। ज़्यादा होता है तो मैं पानी के शावर से इसको धो देती हूँ, अगर कम होता है तो इस तरह मैं हाथ से ही इसको उतार देती हूँ और इस तरह इसको ख़त्म कर देती हूँ। अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए तो आप लोग सरफ़ वाला पानी बना के या फिर कोई भी डिश वॉश होता है उसका पानी बना के आप इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो तब भी ये इजीली चल जाएगा। तो आज फिर इसके लिए हम ले आए हैं धागा, ये देखें, और कैंची, और इनकी जो एक्स्ट्रा जो इसकी टहनियाँ डी शेप हो रही हैं वो सारी सेट करेंगे इस टोपियारी की। तो सेट करने के बाद आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ जी। तो यहाँ पे देखें, ये सारी जो है ना मैंने थ्रेड की मदद से बांध दी है और थ्रेड को यहाँ पे ये देखें यहीं से स्टार्ट किया था, टहनियाँ इसके ऊपर लपेटते जाना है और यहीं पे ला के वापस एंड कर दिया और एक्स्ट्रा धागा जो है वो कटिंग कर देंगे। अब बची हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा टहनियाँ, तो इनको भी कटिंग कर देंगे। तो ये जो कटिंग निकलती हैं आप ये गिफ्ट कर सकते हैं या फिर जो है आप इनसे मज़ीद पॉट अपने रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह थोड़ी क्रिएटिविटी करें अपने प्लांट्स के साथ। इसको अभी आप कर सकते हैं क्योंकि सर्दियाँ जो है ना वो थोड़ी इसके लिए डोरमेंट होती हैं, गर्मियाँ जो हैं वो इसके लिए ग्रोथ का सीज़न होता है। फुल डे की सनलाइट इसको पसंद है। पानी इसको तब देना है जब इसकी मिट्टी खुश्क हो जाएगी। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आपका जेड प्लांट इतना हेल्दी कैसे है। फुल डे की मैंने इसको सनलाइट में रखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा इसको फर्टिलाइज़र मैं नहीं देती,
गर्मियों में ख़ास तौर पर नहीं देती, बस यहाँ पे इस जगह पे सब्ज़ियों के छिलके वगैरह डालती रहती हूँ। ये देखें, जब वो सूख जाते हैं मट्टी के अंदर वो हल हो जाते हैं, मल्चिंग का काम करते हैं। बस जो प्लास्टिक में लगे होते हैं उनको उठा के तो मैं दूसरे बड़े मट्टी वाले गमलों में रख देती हूँ। गुडाई वगैरह इसकी करती रहती हूँ। तो देखते हैं आप के इसके जो हैं टहनियाँ और ट्रंक अच्छे खासे मोटे हो जाते हैं। जो यहाँ ट्रंक के पास टहनियाँ थीं वो ये देखें मैंने कटिंग कर दी हैं। यहाँ तने के जहाँ से स्टार्ट होता है ज़मीन से निकलता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है जानी ज़रूरी है, क्योंकि इधर ज़्यादा जड़ें हैं इसकी। यहाँ और यहाँ से मैंने इसको खाली रखा है। बाकी ये देखें ऊपर से मैंने ज़्यादा कोई कटिंग नहीं की। अभी यहाँ से थोड़ी कम है, यहाँ से अभी ये जो टहनियाँ निकल रही हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये भी भर जाएंगी। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इस साइड पे ज़्यादा थी वो भी हमने यहाँ पे काट ली हैं। इससे हम मज़ीद पॉट तैयार करेंगे। तो इस तरह की जो ट्री की शक्ल वाली होती है ना टुपियारी, वो भी आप बना सकते हैं। आप कोई भी टहनी लें, उसको इस तरह सिंगल नीचे के पत्ते रिमूव करके यूँ सीधा लगा दें तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जो ट्रंक है वो मोटा होता जाएगा। तने के जो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे आपने कोई टहनी ग्रोथ नहीं होने देनी, और जो टहनियाँ नीचे की तरफ हो रही हैं आपने उनको कट कर देना है। ये देखें, जिनकी ग्रोथ नीचे की तरफ थी हमने उनको काट दिया है, क्योंकि ट्री हमें नीचे से खाली चाहिए। और यहाँ मैं ऊपर आपको रख के दिखाती हूँ। और ऊपर हमें इसकी जो है वो ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। जो भी इसकी टहनी नीचे की तरफ जाएगी ना, हमने उसको काटते जाना है और इसको ये मज़ीद बुशी होता जाएगा। यहाँ से अब इसको काटेंगे, पिंचिंग करेंगे तो यहाँ से इसकी अब 2-2 टहनियाँ निकलेंगी और ये हमारा पौधा जो है वो ज़्यादा घना होता जाएगा इस तरीके से। तो मैंने ये टुपियारीज़ बनाना कहीं से नहीं सीखा, ख़ुद ही तजर्बे कर के मैं सीख रही हूँ कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, एक टुपियारी बनाने की कोशिश की थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आपने तो सारा प्लांट ही काट दिया है। देखिए, जब हम कुछ करते नहीं हैं, कुछ सीखते नहीं हैं, तो कैसे हम लोग आगे ग्रो कर पाते हैं। तो इस तरह मज़ीद तजर्बे करते जाएं और सीखते जाएं और आप देखेंगे कि आप लोग एक दिन कामयाब हो पाएंगे। इसी तरह मेरे पास ये बॉल वाली है, नीचे गमला रखा हुआ है। इसी तरह हमने इसको भी यहाँ देखें, इसकी ये टहनियाँ जो है वो इसके बाहर राउंड कर देनी है। इसको मैंने कट नहीं करना। ये जो टहनियाँ होंगी तो ये यूँ नीचे लटकाऊंगी तो ये एक हैट की शक्ल ले लेगी। मतलब जब ये टहनियाँ जो इसकी ट्रेल करेंगी नीचे की तरफ, यहाँ से तो बंदी होंगी, जब नीचे की तरफ ट्रेल करेंगी तो ये और ख़ूबसूरत लगेंगी। तो इसकी कटिंग मैं इतनी ज़्यादा नहीं करूँगी। तो आप भी इस तरह का मिट्टी वाला गमला लें, उसके अंदर एक छोटा गमला जो नर्सरी साइज़ पॉट होता है, या फिर एक बॉल, और उसको उल्टा करके रखें और उसकी साइडों में यहाँ पे सारे प्लांट लगा दें, जेट की कटिंग लगा दें और थ्रेड के साथ उसको बांधते जाएं। जब जब ग्रोथ होगी तब आप उसके बाहर लपेटते जाएंगे तो बॉल साइज़ की, बॉल की शक्ल की टुपियारी भी आपके पास रेडी होगी। तो इस तरह के प्लांटर्स बनाएं। ये मैंने डॉल प्लांटर बनाया हुआ है, तो इस तरह के प्लांटर बनाएं और क्रिएटिविटी करें तो आप देखेंगे कि आपको कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो कैसी लगी हैं आपको मेरी टुपियारीज़? जेट प्लांट की ग्रोथ, एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र इसको नहीं देना, फुल डे की धूप में रखना है और इसकी मज़ीद कटिंग्स लगाते जाना है। जून, जुलाई, अगस्त, गर्मी के जितने भी महीने हैं सब में इसकी कटिंग लग जाती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अच्छा सा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।